झारखंड स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर रंगारंग एवं साहित्यिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन। जी हां, धनबाद के बैंक मोड़ स्थित ओजोन प्लाजा के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में धनबाद के अनेक छात्र छात्राओं, कलाकारों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी विभिन्न कलाओं के माध्यम से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांस्कृतिक एवं खेल अधिकारी उमेश लोहड़ा की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही कवयित्री सुधा राजेश्वरी मिश्रा भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने अपने प्रेरणादायी शब्दों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने, सकारात्मक सोच रखने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना तथा समाज में सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देना है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बैंक मोड़ ओजोन प्लाजा के प्रांगण में मौजूद हैं और वो इसलिए क्योंकि झारखंड स्थापना दिवस की पूर्व संध्या है आज, और कल तो मतलब कि पूरा झारखंड इसकी 25वीं स्थापना दिवस ज़रूर मनाएगा, लेकिन आज पहले ही मना लिया गया और ये सब संभव हो पाया है सुधा मिश्रा जी और यहाँ के जो DFO हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उनके प्रयास से। तो हम जानना चाहेंगे कि सर, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर ये कौन सा मतलब कि मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये जो आज तरह तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत की गई, उसके माध्यम से किन कलाओं को जागृत करना चाहते हैं जन जन में। धन्यवाद। जैसा कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है हमें निर्देश प्राप्त हुआ था कि झारखंड स्थापना दिवस जो है 25वीं जो है स्थापना दिवस जो है मनाने जा रहे हैं, और इसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है विभाग से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ था कि हम लोगों को 11 तारीख से लेकर जो है 16 नवंबर तक जो है अलग अलग कार्यक्रम करना है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 11 तारीख को जो है यहाँ पर रन फॉर झारखंड कराया, जिसमें पूरे धनबाद के लोगों ने दौड़ लगाया और अपने हेल्थ को लेकर जो है जागरूकता अभियान हम लोगों ने फैलाने का कोशिश किया पूरे धनबाद में। उसके बाद 12 तारीख को हम लोग एक स्ट्रीट डांस शो जो आयोजित किए थे, जो सिटी सेंटर में आयोजित किए थे, और उसके बाद 13 तारीख को हम लोगों ने कल जो कि तोपचाची लेक में जो हम लोगों ने साइकिल रैली किया था, और आज 14 तारीख हम लोग यहाँ पर अगेन फिर जो है स्ट्रीट डांस का प्रोग्राम हम लोगों ने बैंक मोड़ ओजोन प्लाजा पर आयोजित किए हैं। और उसके बाद 15 तारीख को हम लोग आपका रणधीर वर्मा चौक जो है वहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं स्ट्रीट डांस, और उसके बाद 16 नवंबर को हम लोग आयोजित करेंगे विनोद बिहारी चौक में स्ट्रीट डांस। तो इस तरह से मेन उद्देश्य यही है कि झारखंड के जो कलाकार हैं, धनबाद ज़िले के जो कलाकार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, लोगों तक जान सके। तो हमारा उद्देश्य यही है कि धनबाद सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं बल्कि कला और संस्कृति में भी अपनी पहचान रखता है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो कलाकार, जिनको ये अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है, उन सभी को इन कल्चर के माध्यम से, सांस्कृतिक के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैले, कला संस्कृति के बारे में लोग अवेयरनेस हो, झारखंड के बारे में जान सके। पूरा झारखंड जो है 25वां वर्षगांठ मना रहा है स्थापना दिवस का, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके कि हमारा कला संस्कृति कल्चर किस तरह से जो है झारखंड में जो है फैली हुई है, और किस तरह से पूरे झारखंड में जो है हम लोग अपने कला संस्कृति के साथ साथ अन्य क्रियाओं में भी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेन उद्देश्य यही था हम लोगों का। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। कोयलांचल की ये धरती सिर्फ कोयला की खान नहीं है, बल्कि यहाँ से हीरे और नगीने भी उत्पन्न होते हैं, जो कि यहाँ के नाम को चारों ओर फैला रहे हैं। हम बात करेंगे सुधा मिश्रा जी से कि भाई स्वयं तो मतलब कि ये प्रोफेसर भी हैं, पर्यावरण मित्र की संयोजिका भी हैं, इसके अलावा पर्यावरण को तो बचाने का प्रयास करती ही हैं, और कला संस्कृति को भी संजोने का प्रयास यहाँ पे देखा जा रहा है सुधा मिश्रा जी के द्वारा। हम जानेंगे कि मैडम, ये आयोजन मतलब कि करके मतलब कि ये जो कला यहाँ से मतलब कलाकार बिल्कुल एक से बढ़कर के एक प्रदर्शन इन्होंने, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो, कि कोई नाटिका भी है क्या? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, और उमेश सर को, स्पोर्ट्स ऑफिसर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे प्रशासन को कि ये आयोजन मुझे लगता है धनबाद में सर पहली बार हो रहा है इस तरह का। मैंने इस तरह का आयोजन अभी देखा नहीं था कि कभी ऐसा हुआ है,
और जैसा भी सर ने आपको बताया कि ये प्रयास है एक कि यहाँ के युवाओं को, खासकर युवाओं को और हिडन टैलेंट को मंच प्रदान करना, तो एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी सोच है। और मुझे लगता है कि अगर ये सोच सच में सकारात्मक रूप में गतिमान हुई और आगे ये यूं ही चलती रही जिस तरह से अभी हमारे सामने समक्ष आपको सुनने को मिला है, तो नो डाउट कि एक दिन झारखंड का नाम अब विश्व पटल पे देखेंगे, क्योंकि झारखंड में टैलेंट्स की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, जैसा भी आपने ही कहा। आपने देखा प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत कहाँ है पड़ती, जो सामने है सबके उसे देखने को दर्पण कहाँ है सस्ती। तो मैं यही कहूँगी कि जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है झारखंड में, आप उन्हें बढ़ावा दें, चाहे वो हमारे पदाधिकारी गण हो, सरकार हो या कोई भी समाज सेवी संस्थाएं जो कला और संस्कृति को संवर्धन के लिए कार्य कर रही हैं, वो सभी आगे आएं, उनको सहयोग करें किसी भी माध्यम से, ताकि धनबाद और झारखंड, धनबाद को जैसा कि अभी सर ने कहा कि कोयले के लिए सिर्फ नहीं जाना जाए, माइंस के लिए नहीं जाना जाए, कोयले के खानों में ही हीरे मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमें अपने धनबाद के कोयले के खानों से, यानी अपने युवाओं में से, अपने होनहार स्टूडेंट्स में से ही हमको हीरा मिलेगा। बस तराशने की ज़रूरत है, जिसके लिए बस इस तरह के मंच और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाऊंगी प्रशासन से, हमारी बात अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो मैं कहूंगी कि भले हमारे पास पोस्ट नहीं है, लेकिन करने का जज्बा बहुत है। आप ऐसे समाज सेवी संस्थाओं को जो युवाओं को प्रमोट करते हैं, उनके लिए आगे बढ़ के कुछ हम फंड की व्यवस्था करें, क्योंकि आर्थिक रूप से सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ती है किसी को आगे बढ़ने में, चाहे वो पढ़ाई का सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो थोड़ा सा इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो नो डाउट झारखंड का नाम विश्व पटल पे ज़रूर गूंजेगा। ये मेरा विश्वास ही नहीं, पूर्ण भरोसा है। बिल्कुल सही बात है, इरादे नेक हैं, हौसले बुलंद हैं, सिर्फ ज़रूरत है प्रोत्साहन की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एक और बाल कलाकार से बात करेंगे, ठीक है। मंगेशकर की आवाज़ में इन्होंने मतलब कि 2 संगीत यहाँ पे प्रस्तुत की। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम स्नेहा बीद है। जी, तो कब से अभ्यास कर रही हैं आप? मैं बचपन से गाना गा रही हूँ। लता मंगेशकर को कैसे आपने अपना रोल मॉडल नियुक्त कर लिया भाई? मैं उनको बचपन से सुनती आ रही हूँ। मैं जब क्लास 2 में थी तब से मैं गाना गा रही हूँ, और तब से लेकर के अभी तक मैं गाना गाती जा रही हूँ। उनके गाने सुन के उन्हीं के जैसे गाने का मैं कोशिश करती हूँ, और बस एक और शानदार उम्मीद है कि आगे उनके जैसे तो नहीं बन पाऊंगी, लेकिन ऐसा हो कि धनबाद का, झारखंड का नाम रोशन कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि प्रतिभा और कला की कमी नहीं है यहाँ पे। सहयोगी हर्ष सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।